एपिसोड की शुरुआत में सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर तलवार रख देती है और हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है सिस्टर निंग के तलवार को देखकर डरने लगता है और डरते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टर निंग से कहता है कि सिस्टर निंग, क्या आप अपने तलवार को मुझसे दूर रख सकती हो? मैं आपको पूरी बात जो है वो बताने के लिए तैयार हूँ। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को घूर कर देखती है और कहती है कि तुम मुझे अभी और यहीं पूरी बात जो है वो एक्सप्लेन करो। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जोर से चिल्ला के कहता है कि डिंग विंग ने मुझे हुमनों के एरिया में डीमन मार्केट होने के बारे में बताया था। इस वजह से मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट होके उनके साथ जो डीमन मार्केट है उसमें चला गया। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है इन सब बातों को बोलते हुए इसके जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा कांप रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में रो रहा होता है। तभी सिस्टर निंग को दिखाया जाता है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, बस यही बस तुम्हें कहना था। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को देखते हुए आगे कहता है कि सिस्टर निंग, आपको पहले ही डिंग मिंग ने सारी बातें जो है वो बता दिया है, फिर भी आप जानबूझ के मुझसे सब कुछ जानना क्यों चाहते हो? क्या आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हो? क्या मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, आप ये सोच रहे हो? फिर ये सिस्टर निंग होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है और कहती है कि जब जो फ्लावर फ्लोटिंग पवेलियन है उसमें डिमनों ने हमला किया था, डेविलों ने हमला किया था, तब तुम वहाँ पे मदद करने के लिए क्यों नहीं आए? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है क्योंकि मैं जीत नहीं सकता। इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो अजीब से शक्ल बना लेती है और कहती है कि क्या? फिर हमारा मेन कैरेक्टर आगे बताता है कि मेरा जो करेंट लेवल है वो बिल्कुल भी इतना नहीं है कि मैं सभी की मदद कर सकूं, और अगर मैं मदद करने के लिए आगे भी आता हूं तो मैं सिर्फ एक बर्डन ही बनूंगा। मैं डेविल और डेमन दोनों से उस समय मैं लड़ ही नहीं सकता था, इसलिए मैं अटैक करने के लिए सामने नहीं आया। लेकिन मैं यह भी मानता हूँ कि जानबूझकर मौत के मुंह में जाना भी कोई उचित सिद्धांत नहीं है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है, तो क्या यह एकमात्र डरने का बहाना नहीं है? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो जवाब देता है और सिस्टर निंग से कहता है कि मौत से किसे डर नहीं लगता। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर पर जोर से चिल्ला के कहती है, बहादुर बनो और बताओ। हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग के तलवार को पकड़ लेता है और सिस्टर निंग से कहता है कि जितने भी कल्टीवेटर हैं सभी में आत्म जागरूकता का अभाव हो और अपने जीवन की परवाह किए बिना वो राक्षसों से लड़ाई लड़े। इस लड़ाई के बीच अगर उसकी मृत्यु हो जाता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा? इस बात को सुनकर सिस्टर निंग जो होती है वो कुछ भी नहीं कह पाती और अपने जो तलवार है उसे वापस ले लेती है और कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं अब भी तुम्हारी बातों पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं करता हूँ। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग के पास आकर सिस्टर निंग को घूर घूर कर देखने लगता है। सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि अब तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो? हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग से कहता है कि तुम और मास्टर बाई लुनसुई फ्लोटिंग बोर्ड पवेलियन में क्या करने के लिए गए थे? यही बात मैं अगर तुमसे रिपीट करके पूछूं तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? सिस्टर निंग जो होती है वो बस मैं कहते रह जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सिस्टर निंग को देखते हुए कहता है कि मैंने देखा है मास्टर बाई और वो जो फ्लोटिंग बोर्ड पवेलियन की जो ओनर है दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नज़रों से देख रहे थे। तुम्हारा उन रिलेशनशिप के बारे में क्या कहना है? सीनियर सिस्टर निंग, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप जितने भी डेमन हैं उन सभी डेमनों से नफरत करते हो। डेमनों को आप तुच्छ समझते हो, फिर भी आप अपने मास्टर के साथ उस उन डेमनों के साथ इन्वॉल्व क्यों हो रहे हो? इस बात को सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बताती है कि मैं तो सिर्फ अपने एक पुराने दोस्त है उससे मिलने के लिए उसे कंपनी देने के लिए गई थी। इस बात को सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सीनियर सिस्टर निंग से कहता है कि सीनियर सिस्टर निंग, मैं बिल्कुल भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। जैसे आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो वैसे ही मैं भी आपके बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ। ये जो मामला है अब बराबर होता है। सीनियर सिस्टर निंग जो होती है इस बात को सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि ये जो मामला है ये कैसे बराबर हो सकता है? हमारा मेन कैरेक्टर फिर सीनियर सिस्टर निंग की ओर देखता है और उससे कहता है कि आप बिल्कुल भी मतलबी मत बनो, और यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सीनियर सिस्टर निंग से कहता है कि मैं कुछ समय के लिए सोने के लिए जा रहा हूँ, जैसे ही डिंग मिंग वापस आ जाएगी वैसे ही मैं आपको ढूंढने के लिए आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय कह के यहाँ से ये चला जाता है। और सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को बस आवाज़ लगा रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ही दीवार के बगल में आता है वहीं पे ये कोने पर वहीं वहीं ये कोने पर टिक जाता है और अपने मन में कहता है
कि मैं तो मरते मरते बचा। मुझे लगा था कि जो डीन मिंग है उन्होंने इसे एक्सप्लेन कर दिया होगा। इसके बाद भी उन्होंने मुझसे पूछा, मुझे जल्द से जल्द इस माउंटेन से बाहर निकलने के लिए एक टोकन की ज़रूरत है, और मैं जैसे ही इस टोकन को हासिल कर लूँगा वैसे ही मैं हमेशा के लिए स्काई रिल्म से बाहर चला जाऊँगा और कभी भी लौट के वापस नहीं आऊँगा। फिर सीन चेंज हो जाता है। एक हाल के अंदर सभी लोगों को मौजूद दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो सभी लोगों को बताता है कि डिंग मिंग ने पहले ही मुझे इन्फॉर्मेशन ला कर दे दिया है। वो जो हिडन लोकेशन है ट्राइब के बारे में, वो किन बिस्ट टेमर ट्राइब के आसपास मौजूद है। वहाँ पे एक बैरियर लगा हुआ है, इसी वजह से उस ट्राइब को ढूंढा नहीं जा सकता था। इस बात को सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है कि जो इन्फॉर्मेशन ला कर जो तुम्हें डिन मिंग ने दिया है वो क्या सच में सही सही इन्फॉर्मेशन है। इस बात को सुनकर ये जो डिमन फॉक्स होती है वो अपने मन में कहती है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसे मेरी सिस्टर ने मुझे ला कर दिया हुआ है, और मैं अगर इनको बता भी देता हूँ और अपनी पलकें जो है वो बिल्कुल भी नहीं झपकाता हूँ तो भी ये लोग मेरी बातों पर विश्वास कर लेगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो सीनियर सिस्टर निंग को बताता है कि क्यों ना कल हम लोग जाकर इसे चेक करें, क्या ये जो जानकारी है सही है या नहीं। इस बात को सुनकर सीनियर सिस्टर निंग जो होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। फिर क्लैन लीडर से कहता है कि क्लैन लीडर, कल मैं और मेरा जो जूनियर है हम दोनों जो है इन्वेस्टिगेट करने के लिए बीस टेमर ट्राइब की ओर जाएंगे। अगर वहाँ पे कोई डिफ़िकल्टी रहेगा तो हम लोग वहाँ से तुरंत छोड़ के सब कुछ छोड़ के यहाँ पे वापस आ जाएंगे। इनकी बातों को सुनकर ये जो मिस किन होती है वो सिस्टर निंग से पूछती है कि क्या मैं भी आप लोगों के साथ आ सकता हूँ। और इसका जो फादर होता है वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम बिल्कुल भी लॉर्ड युवा को मुसीबत में मत डालो, तुम जाओगे तो वो मुसीबत में आ जाएगी। ये जो मिस्किन होती है अपने फादर के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि मैं सिर्फ मदद करना चाहती हूँ, मैं इनके लिए बिल्कुल भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूँगी। इनकी बातों को सुनकर ये जो सीनियर सिस्टर निंग होती है वो मिस्किन से कहती है कि आप हमें फॉलो तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा आपको सतर्क रहना होगा। आपको अपनी पहचान जो है वो छुपा के रखना होगा। वहाँ पे अगर हम दोनों जो है वो थोड़ी सी मुसीबत में आ भी जाते हैं तो तुम्हें अपनी जो आइडेंटिटी है उसे किसी के सामने रिवील नहीं करना है। इस बात को सुनकर ये सीनियर सिस्टर निंग के बातों को मान जाती है, और यहीं पे जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है।